नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन करता है तो उसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं होता। असल में ये उस देश की लॉन्ग टर्म पॉलिसी थिंकिंग, उसकी स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताओं और उसकी ग्लोबल प्लेसमेंट की दिशा तय करता है। और इंडिया यूके एफटीए इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और अब देखिए, ये डील एक ऐसे वक्त पर साइन हुई है जब पूरी दुनिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने, सप्लाई चेन को रीसेप करने और स्किल्ड वर्कफोर्स की ग्लोबल मोबिलिटी को रीडिजाइन करने की होड़ लगी है। और यहीं पर भारत और यूके का ये करार सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रह जाता, ये एक पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस की शक्ल ले लेता है। भारत को इस समझौते से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो इसका जवाब सीधा है, ब्रिटिश मार्केट में लगभग 99% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस। यानी अब इंडियन टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट्स या फार्मा यूके में एंटर करेंगे तो उन्हें वो टैरिफ नहीं देना होगा जो वियतनाम, बांग्लादेश या यहाँ तक कि चाइना जैसे देशों को देना पड़ रहा है। और ये बात सिर्फ टैक्स छूट की नहीं है, ये बात कम्पिटिटिव एडवांटेज की है। जब आपका प्रोडक्ट न सिर्फ क्वालिटी में दमदार हो बल्कि टैक्स में भी सस्ता पड़े तो ब्रिटेन जैसा हाई इनकम मार्केट खुद आपके लिए दरवाजे खोल देता है। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये डील लिमिटेड नहीं है। ये एक बेंचमार्क डील इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसमें दोनों देशों ने मिलकर 2030 तक ट्रेड वॉल्यूम डबल करने का टारगेट रखा है। और ये सिर्फ एक फिगर नहीं है बल्कि एक सिग्नल है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग को डिफाइन करने लगा है। और अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो ये डील इंडिया यूके विजन 2035 का हिस्सा है। यानी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि टेक्निकल कोलैबोरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन का भी प्लान फिक्स किया गया है। और सबसे अहम बात जो सामने आई है वो है क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड। आज अगर आप ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर या एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रियर अर्थ मिनरल्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा कंट्रोल आज चाइना के पास है। लेकिन अब इंडिया और यूके एक साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं जो इन मिनरल्स की चाइना फ्री स्टेबल डिलीवरी को पॉसिबल बनाए। यानी इंडिया अब सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहना चाहता बल्कि एक क्रिटिकल रिसोर्सेज की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग का हिस्सा बनना चाहता है। और यूके उसका टेक्निकल और पॉलिसी पार्टनर बन रहा है। और अब बात करते हैं ग्रीन ट्रांजिशन, न्यूक्लियर एनर्जी, कार्बन कैप्चर और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे सेक्टर्स की। तो इंडिया इस वक्त वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग और पॉल्यूशन कटिंग मिशन पर है। लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की लिमिटेशन रही है। इस एफटीए के जरिए जो कोर टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट रिसर्च पॉलिसी बनी है उससे इंडिया के पास अब ये मौका है कि वो न सिर्फ ग्रीन टारगेट्स को अचीव करे बल्कि आने वाले दशक में ग्रीन टेक इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सके। और अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट एंगल जिस पर फोकस जरूरी है वो है स्किल्ड इंडिया प्रोफेशनल की इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी। इस डील में एक ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत इंडिया और यूके आपसी सहमति से स्किल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट लाने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब इंडिया आईटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स, इन सभी की क्वालिफिकेशन को यूके में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये उस सोच का हिस्सा है जहां इंडियन टैलेंट अब सिर्फ वीजा के भरोसे नहीं रहेगा बल्कि एक फॉर्मल, लॉन्ग टर्म और संस्थागत हिस्सेदारी लेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये डील सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा वाली स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की एक मैच्योर और लॉन्ग टर्म पॉलिसी थिंकिंग का हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ह्यूमन कैपिटल और जियो स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग में अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और यूके के लिए यह डील उतना ही क्रूशियल है क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद अब उसे यूरोपीय यूनियन के बाहर नए, ट्रस्टेबल और स्केलेबल पार्टनर की ज़रूरत है। और इंडिया उसके लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सिंबल बन चुका है। इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन की जो टिल्ट स्ट्रेटजी है
वो इंडिया को सेंटर में रखकर ही रियल हो सकती है। और आखिर में मेन पॉइंट यही है कि इंडिया अब कोई डील साइन करने वाला पार्टनर नहीं है। इंडिया अब डील्स की डायरेक्शन सेट करने वाली पावर बन चुका है। और ये इंडिया यूके एफटीए इस पूरे ट्रांजिशन का सबसे रिसेंट और सबसे स्ट्रांग एविडेंस है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किस खाड़ी का प्रवेश द्वार है? ए पर है बंगाल की खाड़ी, बी फारस की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी और डी अदन की खाड़ी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।